एनसीपी। अभी तक तो वैसा दिखाई नहीं दिया। उस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं तो वो हमारे नेता पवार साहब के साथ बातचीत करें। शिवसेना 20 या 25 तक जो विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। बीजेपी डमी कार पर डायलिसिस की सरकार कितने दिन चलेगी, इसलिए देखिए, लेट्स वेट एंड वॉच। भाजपा पहले से बोल रही है कि हम सरकार गिराने के चक्कर में नहीं है। कांग्रेस उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। महाराष्ट्र को जरूरत थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही महाविकास आघाड़ी बनी थी। महाराष्ट्र की सियासत की 4 पार्टियां और चारों ही पार्टियों के नेता कंफ्यूज हैं। किसी को लगता है कि बगावत के पीछे बीजेपी है, किसी को लगता है नहीं है, किसी को लगता है कि उद्धव बीजेपी शिंदे एक टीम में हैं, तो शिवसेना के नेता कभी लड़ने की बात करते हैं तो कभी सरेंडर की। सिर्फ नेता ही नहीं, जनता भी सियासत के इस गोलमाल की उलझन को सुलझाने में लगी है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं लग रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अब ये शिंदे गठ पूरा बीजेपी को मिल गया तो स्वाभाविक है 144 के ऊपर जाता है तो बनेगी। जी बिल्कुल बंद होगी। जैसे अभी उनको मेजोरिटी कम हो गई है तो उसके हिसाब से लगता है कि अभी भंग हो सकती है। गिर सकती है सरकार, लेकिन हो सकता है तो बीजेपी का भी सरकार आ सकता है। इस कहानी के 3 किरदार हैं और तीनों की जुबान पर एक ही शब्द है, हिंदुत्व। पहला किरदार है उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी का आधार ही हिंदुत्व है। शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। दूसरा किरदार है एकनाथ शिंदे, जिन्हें लगता है कि उद्धव हिंदुत्व की लाइन से भटक गए हैं और अब वो महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नए पहरुआ बन गए हैं। जो हमारी बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की जो बात है, जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट और बाला साहब ठाकरे जी का आदर्श, इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यही सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। और तीसरा किरदार जो पर्दे के पीछे से अपनी चाल चल रहा है वो है बीजेपी। बीजेपी के मूल में भी है हिंदुत्व। और यही वजह है कि शिवसेना के गठबंधन के साथियों को बगावत में मिली भगत की बू आ रही है। और चौंकाने की ये बात है कि जब होटल गए थे तो उसके नीचे 500-600 शिवसैनिक खड़े थे, तैनात थे। तो इतने लोगों के सामने वो चले कैसे गए, उनके एमएलए लोग को जाने कैसे दिए। दरअसल उद्धव ठाकरे पर ये आरोप इसलिए लग रहे हैं कि इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामे में उद्धव एंड फैमिली ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। यहाँ तक कि उद्धव ने अपने फेसबुक लाइव में भी बीजेपी का नाम तक नहीं लिया। दोनों में मिली भगत है, इस बात का शक और तब बढ़ा जब देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने बगावत के बाद ये ट्वीट किया। इस ट्वीट में निशाना सीधे उद्धव पर था, लेकिन अचानक ये ट्वीट अमृता की टाइमलाइन से गायब हो गया। आखिर क्यों? क्या बीजेपी संभावनाओं के दरवाजे खुले रखना चाहती है? बीजेपी का कोई प्रवक्ता भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा। तो क्या बीजेपी हाईकमान की रणनीति है कि ठाकरे परिवार पर निशाना न साधा जाए? और तो और वो कंगना रनौत, जिन्होंने अपने दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद उद्धव ठाकरे को ये बद्दुआ दी थी। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा खम्भा टूटेगा। अब उद्धव की सरकार जाने के कगार पर है तो कंगना की टाइमलाइन में खुशी का इजहार तक नहीं है। तो क्या बीजेपी अभी भी चाहती है कि शिवसेना के साथ उसकी पुरानी दोस्ती ट्रॅक पर आ जाए? मोहित आमचा सगळ्यांचाच मित्र आहे, त्यामुळे तो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे, नेता आहे, तसा तो एकनाथ शिंदेंचा पण मित्र आहे। एकनाथ शिंदेने त्याला म्हटलं असेल की जरा आइए, मैं अकेला हूँ, असं माहित नाही मला। सबको पता है कि बगावत के पीछे कौन है, लेकिन बीजेपी बगावत का दाग अपने ऊपर नहीं लेना चाहती।
क्या उद्धव की नाराजगी से बचना चाहती है बीजेपी, क्योंकि शिंदे की बगावत को अब ठाकरे परिवार ने दिल पर ले लिया है। आई हेच बोलत होती की धोका मित्र पक्षाने दिला असतं तर समजू शकलो असतो, पण दोन मित्र पक्ष जे आपल्या 25 वर्ष विरोधात होते, आपण त्यांच्या विरोधात लढलो, ते सोबत आले आणि ते सतत सांगतात की आम्ही उद्धव साहेबांच्या सोबत आहोत, उद्धवजींच्या सोबत आहोत, असे मित्र पक्ष आपल्याला लाभलेले आहेत, पण धोका कोणी द्यावा? तुम्ही झाडाची फुलं तोडू शकता, झाडाची फळं तोडू शकता, पण झाडाची मुळं ही उपटून काढू शकलेल्या नाहीत, ती काढू शकत नाही। आणि मला चिंता नाहीये, जोपर्यंत माझ्या झाडाची मुळं जी बाळासाहेबांनी पेरलेली आहेत, रुजलेली आहेत, रुजवलेली आहेत। उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। बाल ठाकरे का मतलब पूरा कंट्रोल। ऐसे में अपनी इस इमेज को बचाने के लिए उद्धव पूरा जोर लगाएंगे। सवाल यह है कि इस जंग को जीतने के लिए वो किसका सहारा लेंगे, बीजेपी का या फिर एनसीपी कांग्रेस का? तो सेना और बीजेपी के करीब आने की इन तमाम अटकलों के बीच में आज मुंबई में बैठकों के दौर भी एक के बाद एक दिन भर जारी रहे। सबसे पहले एक अहम बैठक शिवसेना के दफ्तर में हुई, जिसमें आदित्य ठाकरे खुद मौजूद रहे। उसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित किया। कल दोपहर अब शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली गई है। आज की दूसरी अहम मीटिंग वाईबी चौहान सेंटर मुंबई में एनसीपी के चीफ शरद पवार के साथ संजय राउत की हुई, जो कि शिवसेना के सांसद हैं। और तीसरी मीटिंग इस वक्त भी मातोश्री में चल रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ पहुंचे हुए हैं, जिसमें अजीत पवार हैं, जिसमें जयंत पाटिल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, और उधर शिवसेना के खेमे से संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे मौजूद हैं। यानी ये जो बैठक इस वक्त मातोश्री में चल रही है, जिसके साथ जहाँ पे बाहर शिवसेना की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, शिवसैनिक मौजूद हैं, वहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ भी चल रहा है। अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा है, नाच गाना हो रहा है, ये दिखाने के लिए कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो मजबूत है, वो हताश नहीं हुआ है, वो परेशान नहीं हुआ है। 3 अहम बैठकें आज की, ये 3 का ताज़ा अपडेट जब बैठक खत्म होगी मातोश्री में, उसका अपडेट भी आपको ज़रूर बताऊंगा इस बुलेटिन के दौरान। कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।